Good morning, my dear students of grade 8. Today we will start with chapter 10 from your book, The English Circle. So the name of the chapter is All You Need Is Paper. So in a previous assignment, we read up to page number 122. Let's start from the page number second paragraph of page number 122. There have been other lost stories over the years. I don't think any of them have been a great loss to literature. But for personal, any of them have been a great loss to literature, but for personal reason, I would have liked to preserve one or two of them. हमने पिछले उसमें रीड किया था कि उसका एक दोस्त आया, उसने उसकी स्क्रिप्ट पकड़ ली और फेंक दी। बट उसको राइटर कहता है कि प्रीवियस टाइम में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने बहुत सारी स्टोरीज घुमा दी, लेकिन उसको लगा कि कोई लिटरेचर को ज़्यादा लॉस नहीं है। ओके, दीज रिटन स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन लिटरेचर। लेकिन वो कहता कि मुझे अच्छा लगता अगर उनमें से कुछ एक मेरे पास होती, लाइक द वन अबाउट द टिक्की ईटिंग कंटेंट बिहाइंड देहरादून क्लॉक टावर बैक इन 1956। कहता उन्हीं में से एक थी जिस स्टोरी में मैंने टिक्की ईटिंग कंपटीशन के बारे में लिखा था, देहरादून में क्लॉक टावर की बैक साइड पे 1956 में। आई वॉज नॉट जस्ट अ स्पेक्टेटर, आई वॉज अ पार्टिसिपेंट and come to close second, having consumed 26 boiled potato tikkis to साहिब सिंह 32। कहता मैं वहाँ पे दर्शक बन के नहीं गया था, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और मैंने टोटल 26 टिक्की खाई थी, जिनकी वजह से वो सेकंड आया था और फर्स्ट आने वाले साहिब सिंह ने 32 टिक्कीज खाई थी। साहिब वॉज अ यंग सिख फ्रेंड who went to England a few years later and did much to popularize samosas, tikkis and chaat in UK, making a fortune in the process. बाद में साहिब यूके चला गया, वहाँ पे उसने समोसा, टिक्कीज, चाट को एक बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया। I wrote a story about the contest and published it in the Tribune. उसने इसको द ट्रिब्यून में भी पब्लिश करवाया, विच अपीयर्ड फ्रॉम अम्बाला इन दोज फार ऑफ डेज, जब द ट्रिब्यून ओनली अम्बाला से पब्लिश होता था, एंड चंडीगढ़। वॉज ओनली जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। चंडीगढ़ से इसकी अभी स्टार्टिंग नहीं हुई थी, होने ही वाली थी। A clipping of the story went into my scrapbook, but that particular scrapbook was lost when I moved to Delhi, and with it several of my early stories. बाद में उसने इसको स्क्रैपबुक में रखा, उसकी स्क्रैपबुक बहुत सारी और स्टोरीज के साथ गुम गई जब उसने शिमला से दिल्ली मूव किया। The Great Tikki Eating Contest was not one of my more memorable works, but it was fun writing it. As Gautam says with inexorable logic, you can always write it again. जैसे ही गौतम ने inexorable logic means impossible to change, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते चीज को, मतलब उसकी आदत थी ऐसे बात करने की। उसने कहा तुम इसे दोबारा लिख सकते हो। That is, if it's worth the effort. Another runway story was the runway bus. फिर दूसरी उसकी स्टोरी थी रनवे बस की, which appeared in sports and pastime at about the same time. A bus driver in the metropolis spots his wife riding pillion on a scooter with the stranger and gives chase, heedless of the convenience of his passenger. एक रनवे बस की स्टोरी है जहां पे एक ड्राइवर अपनी वाइफ को स्पॉट करता है, देखता है किसी और के साथ स्कूटर पे बैठ के जाते हुए, और वो अपने पैसेंजर्स जो है उनको बोल के अपनी वाइफ का
पीछा करना स्टार्ट कर देता है। ही कैचेज अप विद देम नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास जाकर उनको पकड़ता, ओनली टू फाइंड दैट ही हैज बीन चेजिंग हिज वाइफ्स डबल, डबल मीन्स लुक अलाइक। तब उसे वहां पे जाके पता चलता है कि वो जो औरत थी वो एक्चुअल में उसकी वाइफ नहीं थी, उसकी वाइफ के जैसे दिखने वाली थी। द बस पैसेंजर्स बीट हिम अप, तब उसको बस पैसेंजर्स जो बस में ट्रैवल कर रहे थे वो उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर देते हैं। Then there was gone fishing in which narrator meets a village boy and promised to go fishing with him the next day. जो स्क्रैप बुक में स्टोरीज लॉस्ट हुई हैं उन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन है। टिक्की टिंग की थी, रनवे बस की थी। अब गॉन फिशिंग में नरेटर ने एक विलेज के लड़के के साथ वादा किया था कि वो फिशिंग के लिए उसके साथ जाएगा अगले दिन, बट ही हैज टू लीव टाउन सडनली टू टेक अप अ जॉब इन कैपिटल। उसको अचानक से कैपिटल में जॉब मिल गई तो उसको वो शहर छोड़ना पड़ा। एज हिज ट्रेन passes over a small bridge, he catches a glimpse of the boy sitting on the bank of the stream, rod and line in hand, fishing by himself. जैसे उसकी ट्रेन वहां से गुजरी उसने देखा वो लड़का बैठा है वहां पे, उसके हाथ में रॉड है और वो फिशिंग कर रहा है अपने आप ही। The narrator feels that he has missed something more than a day fishing, and knows that happiness can be as elusive as a small fish darting away in the mountain stream. Elusive point to difficult. तब राइटर को जाके ही एहसास हुआ कि उसने फिशिंग के साथ साथ बहुत कुछ मिस कर दिया, उसने वो खुशी गुमा दी है जो बड़ी ही मुश्किल से मिलती है एक छोटी छोटी मछली को पकड़ने के तरीके से। डार्टिंग मीन्स स्विमिंग अवे रैपिडली, क्योंकि वो छोटी छोटी मछलियां माउंटेन स्ट्रीम में अचानक से निकल जाती हैं। दैट्स अ स्टोरी दैट आई माइट वांट टू राइट अगेन, और ये एक स्टोरी थी जो राइटर दोबारा से लिखना चाहता था। द इन्वेंशन ऑफ द Xerox copying machine meant that I could make as many copies as I wished, and the days of lost copyings and typescripts were over. जैसे ही कॉपी करने वाली जेरोक्स मशीन होती है बेटा, फोटोस्टेट जो करती है, जैसे वो मशीन आई तब राइटर को लगा कि अब वो अपनी पसंदीदा कॉपीज प्रिपेयर कर सकता है। एक बार स्टोरी को लिखने के बाद उसकी डुप्लीकेट कॉपीज वो रख सकता है। इन माई अर्ली फ्रीलांसिंग डेज देन आई हैड टू यूज अ टाइपराइटर। यू कुड टेक अ कपल ऑफ कार्बन कॉपीज बट यू कुड हार्डली सबमिट दिस टू द पब्लिशर। वो कहता पहले दिनों में जब मैं टाइपराइटर से लिखता था कार्बन कॉपीज तो बन जाती थी, लेकिन कार्बन पेपर ब्लू कलर का होता है और जब हम लिखते हैं तो वहां पे ब्लू प्रिंट भी आ जाता है, तो ऐसी कॉपीज पब्लिशर को हैंड ओवर नहीं की जा सकती। लाइक मोस्ट राइटर आई कलेक्ट माई फेयर शेयर ऑफ रिजेक्शन स्लिप्स, और बहुत सारी जो रिजेक्ट होगी, क्योंकि जो रिजेक्ट हो जाती है वो वापस रिटर्न नहीं होती। सम एडिटर्स वर काइंड इनफ टू मेक हेल्पफुल कमेंट्स। बहुत सारे पब्लिशर्स जो हैं, एडिटर्स जो हैं वो काइंड थे, उन्होंने कमेंट्स दिए सच एज try again or show promise and thus encourage. I would bombard them with articles, stories and poems. Many of my rejects written when I was in teens. रिजेक्ट वर्क कब हुआ? जब उसने टीन एज में स्टार्ट कर दिया था जो वर्क। वो एंड अप इन द पेजेस ऑफ अ लिटिल मैगजीन कॉल्ड माई मैगजीन ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से, चेन्नई जिसको अब हम मद्रास बोलते हैं, वहां से एक मैगजीन पब्लिश हुआ माई मैगजीन ऑफ इंडिया। उसमें बहुत सारी रिजेक्टेड स्टोरीज छपी हुई थी। दे वुड सेंड मी अ 5 रुपी मनी ऑर्डर फॉर एवरी आइटम पब्लिश्ड। जब भी उसकी कोई आइटम पब्लिश होती है उसमें वो उसको 5 रुपए सेंड कर देते। आई लुक्ड फॉरवर्ड टू दीज मनी ऑर्डर्स। विद 5 रुपीज आई कुड सी 3 फिल्म्स और बाय अ कपल ऑफ पेपर बैग्स। वो इस पैसे की वेट करता रहता था, क्योंकि 5 रुपए उस टाइम में 5 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। उनके साथ वो या तो 3 फिल्म्स देख सकता था या फिर एक कपल पेपर बैग्स का बाय कर सकता था। इफ अ राइटर इज एनी गुड ही शुड एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर दिस वर्क। अगर राइटर बहुत अच्छा होता है उसको उसके वर्क्स के लिए पैसा मिलता है।
Those who go to vanity publishers. Vanity publisher means donating a person or company publishing work at the author's expense. जहाँ पे राइटर के खर्चे पे पब्लिश की जाती हैं, that are known as vanity publishers. Okay. Published are doomed to disappointment. They will end up facing their books upon their unfortunate friends who will wish they could have had something better for Christmas. यहाँ पे बच्चे को कह रहा है कि उसको उसके काम के लिए पैसे मिलते थे, अदरवाइज बुक्स पब्लिश करवाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब उसका वर्क स्टार्ट हो गया था तो उसको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए थे. आई हैव बॉट यू अ प्रेजेंट, बूम्ड अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल द अदर डे, शेकिंग माई विगोरसली बाय द हैंड. शेकिंग मी विगोरसली बाय द हैंड. कहता एक दिन एक ब्रिगेडियर उसके पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ. आई थॉट perhaps he has brought me something else, and allowed to sit down, sir. It's so kind of you to drop in. ना मुझे लगा पता नहीं वो कौन सा तोहफा लेके आया, तो उसने खुशी में के मारे उसको बोला कि सर आप बैठ जाइए, आप बहुत नाइस हो, अच्छा लगा आप यहाँ पे आए. With a flourish he produced 2 volumes of his memories. फिर उसने धीरे धीरे उसकी यादों की 2 मेमोरीज उसने 2 वॉल्यूम्स निकाल के दिए उसकी मेमोरीज के. ऑल डन अप इन हैंडलूम क्लॉथ, जो एक हैंडलूम क्लॉथ में कवर किए हुए थे. एंड विद द फ्रंट पेजेस शोइंग टू द जर्नल विद द ट्रेमेंडस मैसेज which would have scared the wit out of me 20 years ago. Frontispiece means a picture at the beginning of the book. Tremendous means great. तो उसने अपनी मुच्छों को ताव देते हुए बड़े आराम से वो जो है मटेरियल उसको दिखाया. He still scares the wits out of me, although the mustache has lost much of its early elasticity. वो कहता चाहे मुच्छों की लचक जो है वो गुम गई थी, लेकिन वो बड़े ही प्राउड के साथ रोबदार तरीके के साथ मेरी तरफ देख रहा था. The books are presented to me with a flourish with a request or rather order that I have them reviewed in the leading newspaper. I promise to do my best and place the books reverently in the most prominent place in my sitting room. As soon as he leaves, I take them down and put them out of my sight. They will make good doorstops. But he is too crafty, his old journal. Suddenly he is back in the room. जैसे ही उसने उसको बुक्स दी, प्रेजेंट के रूम में वो क्या लेके आया था? प्रेजेंट वो बुक्स लेके आया था जो राइटर को ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन उसने उसको देखा. उसने बुक्स के साथ क्या बोला? उसने बोला कि इनका रिव्यू करके इनको किसी लीडिंग न्यूज़पेपर में उस रिव्यू को छपवा देना. ओके, तो राइटर ने उसकी तरफ देखा, प्रॉमिस किया हाँ जी ठीक है मैं कर दूंगा, और फिर अपने रूम में बैठ गया. जैसे वो ब्रिगेडियर वहां से गया, उसने सोचा ये इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं और किसी काम तो आएंगी नहीं, तो इनको डोर को स्टॉप करने के लिए यूज कर लिया जाए. ओके, तो उसने उन बुक्स को एज अ डोर स्टॉप्स यूज करना स्टार्ट किया. मतलब उसने उन बुक्स को अभी वहां पे रखा ही था. बुड्ढा जर्नल फिर से वापस आ गया और वो रूम के अंदर आया. आई फॉरगेट टू ऑटोग्राफ देम फॉर यू, ही सेज, टेकिंग आउट हिज फाउंटेन पेन. फिर उसने अपना फाउंटेन पेन निकाला और बोला मैं उनके ऊपर अपना ऑटोग्राफ तुम्हारे लिए देना तो भूल ही गया. For a few seconds I am at a loss. Then little Gautam appears in the doorway. कहता कुछ समय के लिए तो मैं चकरा गया, लेकिन तभी गौतम वहां पे आया दरवाजे पे. चकरा क्यों गया? क्योंकि उसने उसका गिफ्ट दरवाजे के आगे रखा हुआ था, दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए. गौतम, I scored. Why did you take those books down from the shelf? And I retrieve them quickly and hold them out for his autograph. Perhaps his signatures will be worth something.
Now I can't use these books as doorstops. He is want to pop in again, expecting to see them prominently displayed. वो कहता फिर उसने बहाना बनाया, गौतम को झूठ मूठ से डांटा कि तुमने ये बुक्स को नीचे क्यों रख दिया, मैंने तो शेल्फ के ऊपर रखी थी। और फिर उसने उसको जर्नल को सिग्नेचर करने के लिए दी, और साथ ही में वो कहता कि अब मैं इन बुक्स को डोर स्टॉप्स के तौर पे यूज नहीं कर सकता था क्योंकि जर्नल कभी भी आ सकता था। A strange thing, human vanity. We all succumbed to it from time to time. Succumbed means failed to resist pressure or temptation. Vanity means pride. हमारे अंदर जो मान होता है उसके अंदर हम कभी ना कभी धंसते चले जाते हैं। I was pleased when the boy from the ration shop asked me for one of my books. कहता मुझे बहुत खुशी हुई जब राशन शॉप में से एक बॉय ने मेरी बुक्स के बारे में पूछा। At last a reader, I presented him with a large format children books, lots of pages, good strong paper. 2 or 3 days later, when I was passing his shop, I noticed a pile of paper bags on the counter. कहता एक लड़का मेरी दुकान पे आया, उसने मुझसे किताबों के बारे में पूछा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उसको बच्चों वाली बुक्स निकाल के दी जिनके पेपर भी अच्छा था और काफ़ी सारी उनमें पिक्चर वगैरह, मतलब इंटरेस्टिंग बुक उसने निकाल के दी। कहता 2-3 दिन बाद जब वो उसकी शॉप के आगे से गुजरा तो उसने नोटिस किया कि एक पेपर बैग्स, पेपर के जो पॉलिथीन लिफाफे हैं वो बना के रखे हुए थे काउंटर पे। दे हैड ऑल बीन मेड फ्रॉम द पेजेस ऑफ माई बुक, तो वो सभी के सभी राइटर की बुक से बने हुए थे। द बॉयज फादर वाज इवन देन फिलिंग वन ऑफ द बैग विथ चनास फॉर वन ऑफ हिज कस्टमर, तो उन्होंने वो पेजेस चने बेचने के लिए यूज किए, उसके अंदर वो चने डाल के सेल करते थे। राइटर को लगा था वो लड़का उस बुक को पढ़ने के लिए लेने आया। एंड व्हाट डू यू रिक्वायर सर, ही आस्क्ड मी। 2 rupees वर्थ ऑफ पीनट्स, आई सेड। तो उसके फादर ने राइटर से पूछा कि आपको क्या चाहिए। राइटर ने कहा 2 rupees वर्थ ऑफ पीनट्स, आई सेड। ही filled a bag with peanuts and handed them to me. Humbly I walked away with 2 pages of my book neatly pasted together to hold peanuts. I gave the peanut to Gautam and told him what happened to the book. He was quite philosophical about it. I suppose the world needs peanuts more than it needs books, he said. राइटर को दुख हुआ कि उसकी बुक का पेज फाड़ के उसको पेस्ट करके एक इनवेल्प्स बनाए गए हैं, पेपर बैग्स बनाए गए हैं। उसने जाके गौतम को दिखाया कि देखो मेरी बुक के साथ क्या हो गया। तो गौतम ने क्या रिप्लाई किया? गौतम ने कहा मुझे लगता है दुनिया को पीनट्स ज़्यादा चाहिए बुक्स की जगह पे, बुक्स नहीं चाहिए, पीनट्स चाहिए। आई कुड नॉट आर्ग्यू विद दैट। गौतम्स वर्ल्डली विजडम एंड एडवाइस इज ऑलवेज ऑन पार विद Mr. Dix in David Copperfield. David Copperfield is a novel बेटा written by Mr. Charles Dick. वो कहता उसकी जो नॉलेज है वो तो चार्ल्स डिक की नॉलेज से भी आगे थी। We strolled into the sitting room and I surveyed the shelves of my books. The journal memories immediately caught my eyes. I took the 2 large volumes down from the shelf. Gautam noticed and wicked glint in my eyes. What are you going to do? He asked. Come, I said. We are going to make paper bags. तो अब राइटर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि ठीक है, अगर दुनिया को पेपर बैग्स ही चाहिए, उनमें डालने के लिए पीनट्स और चना डालने के लिए पेपर बैग्स ही चाहिए, तो उसने वो जर्नल वाली दोनों बुक्स उठा ली और उसने कहा कि इसके बैठ के पेपर बैग्स बनाते हैं। सो दैट मीन्स ऑल यू नीड इज पेपर। जिस आपको पेपर चाहिए, ये नहीं पता कि किस काम के लिए चाहिए। Thank you and have a nice day.